ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। 7वां अध्याय, जिसमें टाइटल का नाम है कथा को श्रवण करने वाले व्रती के नियम। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आपने इस परम पवित्र कथा की विधि तो सुना दी, अब कृपया लोकहित के लिए शिव पुराण के श्रवण करने वाले व्रतियों का नियम सुनाइए। सूत जी बोले, हे शौनक, उन पुरुषों का नियम सुनो जिससे कि उन्हें निर्विघ्नता पूर्वक श्रवण करने का फल मिलता है। दीक्षा रहित पुरुषों को कथा श्रवण करने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए श्रोताओं को पहले वक्ता से दीक्षा लेनी चाहिए। व्रती को ब्रह्मचार्य पालते हुए भूमि शयन तथा पत्रावली पर भोजन करना चाहिए। भोजन कथा की समाप्त होने पर करें। पुराण समाप्ति तक उपवास अथवा एक समय भोजन करें। शुद्ध मन से शिव पुराण को सुने। घृत, दुग्ध, फलाहार अथवा एक समय भोजन करके कथा श्रवण करें, अथवा एक बार खीर का भोजन करें। जिनसे कथा में विघ्न पड़ने का डर हो वह गरिश डालें। अन्न, चौरा या राजसिवी के बीच मसूर की दाल, बासी चीज़ें व्रती न खाएं। प्याज, लहसुन, हींग, नशीली वस्तुएं आदि संज्ञक चीज़ों को व्रती छोड़ दें। बैंगन, कलिंद, पिचिंड, मूली, पेठा, नालिका, शाक, भुना मूल इन्हें व्रती ना खाएं। काम आदि 6 विकार, ब्राह्मणों की निंदा, पतिव्रता एवं साधुजनों की निंदा करना छोड़ दें। रत्स्वला ना देखें, पतितों से बात ना करें, ब्राह्मण द्वेषी वेदों को ना मानने वालों के साथ व्रती ना बोलें। सत्य, शुद्ध, शुद्धता, दया, मौन, सरलता, विनय, उदारता आदि गुण व्रती में होने चाहिए। निष्काम भाव से कथा सुने। सकाम की कामना सिद्ध होती है, निष्काम की मुक्ति होती है। दरिद्री, क्षय रोगी, पापी, निर्भोगी, निसंतान पुरुष इस कथा का श्रवण करें। 7 प्रकार की वंध्याएं, दुष्ट स्त्रियां एवं जिनका गर्भस्राव हो जाता हो इस उत्तम कथा को श्रवण करें। हे मुने, स्त्री पुरुष सबको शिव पुराण की कथा सुनानी चाहिए। शिव पुराण के पारायण के दिन कोटि यज्ञ के समान अति उत्तम मानने चाहिए। उन उत्तम दिनों में अल्प वस्तु भी विधि के दान की जाए तो उसका अक्षय फल होता है। इस प्रकार व्रती विधि पूर्वक कथा सुनकर परम आनंद से उद्यापन भी करें। यह उद्यापन फल चाहने वाले पुरुषों को 14 के दिन करना चाहिए। गरीब भक्तों को उद्यापन का आग्रह नहीं, क्योंकि वह शिव के निष्काम भक्त हैं। वह श्रवण से ही पवित्र हो जाते हैं। इस पारायण के यज्ञोत्सव की समाप्ति पर श्रोताओं को भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन की भांति पुस्तक का भली भांति पूजन करें। उसके अनंतर वक्ता का विधि पूर्वक पूजन करें। पुस्तक आच्छादन के लिए नवीन वस्त्र एवं बांधने के लिए रेशमी डोरी दे। जो पुराण के लिए नया वस्त्र तथा रेशमी डोरी देते हैं वे युग युग तक ज्ञानी एवं संपन्न होते हैं। बांचने वाले को अनेकों प्रकार के वस्त्राभूषण, दिव्य पात्र देने चाहिए। जो पुरुष पुस्तक के आसन के लिए कंबल, अजीन, रेशमी वस्त्र, चौकी, पटा आदि देते हैं वह स्वर्ग में पहुंच मन चाहे भोगों को भोग कर ब्रह्मलोक में एक कल्प निवास करके फिर शिवलोक प्राप्त करते हैं। इस प्रकार पुस्तक तथा वक्ता का पूजन करके सहायता के लिए बैठे हुए पंडित का भी पूजन करें। ब्राह्मणों को अन्न, धन आदि से सत्कार करें, फिर गायन, नृत्य आदि से महान उत्सव मनाएं। श्रोता यदि विरक्त हो तो दूसरे दिन जो शिव ने श्री रामचंद्र जी के प्रति कही हैं उसे गीता का पाठ करें। श्रोता यदि गृहस्थ हो तो कर्म की शांति के लिए होम करें। रुद्र संहिता के श्लोकों से अथवा गायत्री मंत्र में या इस पुराण के तत्वों से होम करें, अथवा शिव के पंचाक्षर मंत्र से होम करें। छोटे मोटे दोषों की शांति के लिए भक्तिपूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे फल सुफल हो, इसमें संशय नहीं है। 11 ब्राह्मणों को मधु तथा खीर के भोजन कराएं और दक्षिणा दे। सामर्थ्य हो तो 3 फल सोने का सिंह बनवाकर शिव संतुष्टि के अर्थ दान करें। दान के प्रभाव से एवं पुराण के प्रभाव से
शिव जी के अनुग्रह से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। ऐसा करने पर शिव पुराण भक्ति मुक्ति के साथ संपूर्ण फल देता है। हे शौनक जी, यह शिव पुराण का महात्म्य है जो मैंने सुना दिया है। और क्या सुनना चाहते हैं? श्री शिव पुराण तो पुराणों का ताज है। जो प्राणी संसार में विश्वनाथ का ध्यान करते हैं और उनकी वाणी शिव गुणों की स्तुति करते हैं, वह भव सागर से तर जाते हैं। अब 7वें अध्याय की समाप्ति होती है। ये सारे जितने भी ये 7 अध्याय थे, ये हमें श्री शिव महापुराण के ग्रेटनेस बताते हैं कि कैसे इतने बड़े बड़े पापियों को भी मोक्ष मिला, खुशियाँ मिली, शिवलोक मिला। हम सबको कलयुग में अगर अपना खुशियाँ प्राप्त करनी है, अपने पाप धुलवाने हैं, शिव जी से जुड़ना है, उसका एक सहारा है, एक उपाय है रादर, वो है शिव पुराण। रोज़ एक अध्याय सुनिए, एक अध्याय खुद पढ़ लीजिए अगर आप सुनना नहीं चाहते, बट शिव पुराण ज़रूर ध्यान कीजिए शिव पुराण का। ओम नमः शिवाय।